प्यारे बच्चों, ऋषिकुल ऑनलाइन स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पाठ 13 एक रोमांचक यात्रा पढ़ेंगे। पृथ्वी के उत्तर में उत्तरी ध्रुव है और दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव। ये दोनों स्थान सदा बर्फ से ढके रहते हैं। आओ बच्चों की दक्षिणी ध्रुव प्रदेश की काल्पनिक रोमांचक यात्रा के बारे में पढ़ें। वह बर्फ का महल था। चारों तरफ बर्फ के सिवा कुछ नहीं था। सर्दी के मारे वे तीनों बुरी तरह ठिठुर रहे थे, अर्थात सर्दी में वे कांप रहे थे। हाथ पैर गले जा रहे थे, नाक कान नीले पड़कर सुन्न हो गए थे। किशोर घबराया हुआ था, मुन्नी डरी हुई थी, पर चंदू चुपचाप था। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वे कैसे इतने बड़े बर्फ महल के सामने आ खड़े हुए थे। उनके पास वे लोग भी खड़े थे जो उन्हें पकड़कर लाए थे। वे न तो आदमी की शक्ल के थे और न जानवरों की। वैसे जीव उन्होंने कभी नहीं देखे थे। तीनों बच्चे डरे हुए थे और अधिक ठंड होने के कारण वो बिल्कुल ठिठुर गए थे। उन्हें अधिक सर्दी लग रही थी और उनके हाथ पैर काम करना बंद कर गए थे। वो सुन्न हो गए थे और उन्हें ये देखकर हैरानी हुई थी कि वो इतने बड़े बर्फ के महल के सामने आ गए हैं। हमें इन लोगों ने क्यों कैद किया है? मुन्नी ने पूछा। पता नहीं, हमने तो कोई अपराध नहीं किया, किशोर बोला। वे अजीब सिपाही उन्हें घेरे खड़े थे। उनके हाथ पैर बतखों के से मिलते जुलते थे। चिड़ियों की तरह उनकी चोंचें भी थी, लेकिन वे आदमियों की तरह बर्फ की जमीन पर पैरों के बल खड़े थे। उनका पूरा बदन बर्फ की तरह सफेद था और उन्होंने पंखों के जैसी एक काली जैकेट सी पहन रखी थी। एकाएक धीरे से फिसलने की आहट हुई और फिर आवाज सुनाई दी, भीतर चलो। तीनों बच्चे जैसे ही बर्फ के महल के सामने आ गए थे तो वो चौंध गए थे। वो हैरान हो गए थे कि जो लोग उन्हें पकड़कर लाए हैं वो अजीब से दिखाई दे रहे थे। ना तो वो मनुष्य लग रहे थे और ना ही जानवर, लेकिन जो उनकी चोंचें थी वो चिड़ियों की तरह लग रही थी और वो मनुष्यों की तरह ही बर्फ पर खड़े थे। सामने बर्फ महल का फाटक खुल गया था। भीतर से ऐसी रोशनी आ रही थी जैसे लाखों बल्ब जल रहे हैं, पर बल्ब कहीं नजर नहीं आ रहे थे। उनकी आंखें चौंधिया गई थी। उन्होंने देखा कि बर्फ का जो महल है वो ऐसा लग रहा था मानो बहुत अधिक मात्रा में वहाँ पर बल्ब लगा दिए थे, लेकिन ऐसा वहाँ नहीं था। एकाएक महल में कांच के टुकड़ों के टकराने जैसी मीठी आवाज भर आई। धीरे धीरे वह आवाज पास आती गई। बर्फ की पुतलियां अपनी अपनी जगह बैठती गई। तभी एक की आवाज सुनाई दी, बर्फ की महारानी पधार रही है। तीनों फटी फटी आंखों से देख रहे थे। बर्फ की महारानी एक सफेद सिंहासन पर आकर बैठ गई। उनके बाल, नाखून और यहाँ तक कि होंठ भी सफेद थे। सिर्फ कपड़ों में हल्का नीलापन था। सिंहासन पर बैठकर महारानी ने पूछा, बच्चों, तुम्हें पता है कि तुम लोग कहाँ हो? जी हाँ, यह बर्फ की दुनिया है। हमने पढ़ा भी है। उत्तर में उत्तरी ध्रुव है और दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव है। उत्तर में ही टुंड्रा प्रदेश है, वहाँ एस्किमो लोग रहते हैं, चंदू ने जवाब दिया। मुन्नी बीच में बोल उठी, हमें यहाँ क्यों लाया गया है? हमारा क्या कसूर है? जब बर्फ की महारानी आई तो वह एक सिंहासन पर बैठ गई थी और उसने सफेद कपड़े पहन रखे थे और उसने बच्चों से पूछा कि क्या तुम्हें पता है कि तुम कहाँ पर आए हो? तो बच्चों ने जवाब दिया, हाँ, हमें पता है हम कहाँ पर आए हैं। महारानी हंसी, बोली, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। जो बच्चे दिन में खूब पढ़ते और खेलते हैं और रात में सपनों की दुनिया में चले जाते हैं, उन्हें मैं बहुत प्यार करती हूँ। इसलिए मैंने सिपाहियों को आदेश दिया है
कि तुम लोगों को यहाँ ले आया करो। आपके देश को क्या कहते हैं? किशोर ने उत्सुकता से पूछा। महारानी हंसकर कहती है, जब बच्चे ये कहते हैं कि हमारा क्या कसूर है, हमें क्यों लाया गया है, तो महारानी कहती है, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। जो बच्चे दिन में खूब पढ़ाई करते हैं, खूब मेहनत करते हैं और रात को सपनों की दुनिया में चले जाते हैं, मुझे वो बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ और मैंने ही अपने सिपाहियों को आदेश दिया है कि वो तुम्हें यहाँ पर लेकर आए। किशोर कहता है कि आपके देश को क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, ये जानने के लिए आप अध्याय अर्थात भाग 2 को पढ़ेंगे।